नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके सामने प्रोजेक्ट जो मंत्रा के लिए है, मैंने आपको दिया है वो है क्या, एलिमेंट्री मंत्र उच्चारण क्यों करना चाहिए। मंत्र उच्चारण का जो बेस है वो आपके समक्ष में पेश करता हूं। एक है मैक्रोकॉज्म और एक है माइक्रोकॉज्म। मैक्रोकॉज्म, माइक्रोकॉज्म, ये दो पोल्स हैं सेम एनर्जी प्रिंसिपल के। फिजिक्स में ऐसे बताया जाता है। मंत्र उच्चारण के लिए जो स्पेस है वो है मैक्रोकॉज्म, और मंत्र उच्चारण में जो माइक्रोकॉज्म है वो है हमारी स्कल। यहां पे जो हमारा मस्तिष्क है, यहां पे दिमाग है। जितने भी हमारे ऋषि मुनि या अवतार हुए हैं, उन्होंने एक टेक्निक को इवॉल्व किया है, एक टेक्निक को प्रकट किया है, जिस टेक्निक के साथ हम मैक्रोकॉज्म और माइक्रोकॉज्म को आपस में जोड़ सकते हैं। यानी कि उस स्पेस को यहां से हम कनेक्ट कर सकते हैं। और इस मेथड या मीडियम को हम मंत्र कहते हैं, चैंटिंग कहते हैं। मंत्र का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो इस तरह से है, ये वर्क होता है कॉस्मिक एनर्जी के मुताबिक। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कॉस्मिक एनर्जी भरपूर है। संस्कृत के अंदर कंटेम्पलेशन का मतलब है मन, और मन है जैसे दूध, और दूध में मक्खन निकालने के लिए जो मधानी है, चर्निंग है, वो है मंत्र। कंटेम्पलेशन का मतलब है मन संस्कृत के अंदर, और उस मन से कुछ निकालने के लिए जो हमें टूल दिया गया है वो है मंत्र, चैंटिंग। मंत्र को हम किसी मंत्र को भी रिपीट करें और मंत्र से एनर्जी प्राप्त होती है। मंत्र से एनर्जी को अचीव किया जाता है। मंत्र उच्चारण से, कॉस्मिक एनर्जी से, सोर्स ऑफ इन्फिनिट एनर्जी से हम एनर्जी को अचीव करते हैं। मंत्र को पुरातन काल में सीक्रेसी से दिया जाता था, आज की तरह नहीं। पुरातन काल से गुरु अपने शिष्य को की चैंटिंग्स दिया करते थे, गुरु मंत्र दिया करते थे। जितने समुदायों के अंदर गुरु शिष्य परंपरा रही है, हर गुरु ने अपनी कोड चैंटिंग को अपने प्राइम डिसाइपल के साथ शेयर किया है। चाहे वो कोई भी समुदाय हो, कोई भी पंथ हो, ऐसा होता रहा है। हजारों तरह के मंत्र हैं। कुछ मंत्रों का उच्चारण बहुत उच्च स्वर में किया जाता है, और कुछ मंत्रों का उच्चारण हम विस्परिंग से करते हैं। यानी हम उसका उच्चारण का वॉल्यूम उतना ही रखते हैं जितना हमें खुद सुनाई दे। किसी पर्टिकुलर मंत्र का उच्चारण बार बार किया जाए, अगर उस पर्टिकुलर चैंटिंग को बार बार रिपीट किया जाए, वो मंत्र उच्चारण इंड्यूस ए ट्रांस लाइक ए स्टेट इन द पर्सन, जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअल कांटेक्ट के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअली अवेयर हो जाते हैं, ये माना जाता है। और ये जो मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं, ये कोई स्पीच नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने बहुत सालों से प्रैक्टिस के साथ इसको सीखा है। मंत्र उच्चारण से स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट तो हो ही जाती है, लेकिन कई मंत्र उच्चारण, मंत्र पुरस्चरण या मंत्र साधना से आप
स्पिरिचुअल पर्पस को भी अचीव करते हैं, आप अपनी रक्षा भी करते हैं, आप अपने जीवन की प्राप्ति या जीवन लक्ष्य की प्राप्ति, जो गोल आपने साधा हुआ है उसको भी प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। अगर वेदों को देखा जाए तो वेदों में, 4 वेदों में, ऋग्वेद के अंदर हजारों प्रकार के मंत्र दिए गए हैं और मंत्र उच्चारण एक स्पेसिफिक नंबर के अंदर उसको किया जाता है और वो जो नंबर होता है उसको हम पुरुषचरण कहते हैं। किसी मंत्र का उच्चारण 50,000 टाइम यानी 50,000 बार किया जाए, या 150,000 टाइम, या 100,000 टाइम, या 250,000 टाइम, 500,000 टाइम उस मंत्र का उच्चारण किया जाए, या 1 मिलियन टाइम, या 2.4 मिलियन टाइम यानी 24 लाख बार किया जाए, या 50 लाख बार किया जाए, या जिस तरह से बताया गया है 1,25,00,000 यानी 12.5 मिलियन टाइम उसको रिपीट किया जाए, ताकि वो मंत्र जीवन लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो। मंत्र पुरुषचरण इस वजह से किए जाते हैं। किसी भी मंत्र उच्चारण के 4 फोल्ड हैं पावर के, 4 उनके पिलर बताए गए हैं मंत्र शास्त्र के अंदर, जिन पे वो बेस है। क्यों किया जाता है, क्या कारण है, मंत्र उच्चारण किस वजह से किया जाता है? जितने भी हमारे धर्म के अंदर या भारत के अंदर अवतार ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मंत्र साधना सिमरन बहुत किया है। गुरबाणी के अंदर शब्द अभ्यास मुख्य है। शब्द अभ्यास बार बार उसकी चर्चा की गई है। वेदों के अंदर मंत्रों का उच्चारण और मंत्र साधना के बारे में बात की गई है। जितने भी अवतार हुए हैं, वो भगवान श्री राम से लेके हम महादेव से लेके बात करेंगे, भगवान श्री कृष्ण, जितने भी हमारे अवतार हुए हैं, इन सभी अवतारों ने मंत्र साधना से जीवन लक्ष्य की प्राप्ति की है। मंत्र साधना के जो 4 लक्ष्य दिए गए हैं, नंबर 1 टू अचीव पावर एज ए सुप्रीम अथॉरिटी। दूसरा जो लक्ष्य है, हम अपनी इच्छा के अनुसार अपना डिजायर रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। मंत्र साधना से बहुत सारी प्रोडक्टिव पावर को अचीव करना चाहते हैं। मंत्र साधना से हम एक ग्रिपिंग कैपेसिटी चाहते हैं, एक कंप्रहेंसिव ग्रिपिंग कैपेसिटी। किसी भी मंत्र साधना हमारे माइंड, बॉडी और सोल को यूनाइट करने में सक्षम है, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सक्षम है। कोई भी मंत्र साधना आपको एक डिजायर रिजल्ट देने में अपने आप में परिपूर्ण है, वो कर सकती है। अब बात करेंगे तांत्रिक मंत्र। भाई तांत्रिक मंत्र क्या है? तांत्रिक मंत्र वो मंत्र है जिनसे शक्ति प्राप्त की जाती है। तांत्रिक मंत्र वो मंत्र है जिनसे डिजायर रिजल्ट को अचीव किया जाता है। तांत्रिक मंत्र वो मंत्र है जिनमें बीज मंत्रों का संपुट लगाया जाता है। तांत्रिक मंत्र वो मंत्र हैं जिनसे हम एक पर्टिकुलर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस मंत्र की साधना करते हैं और वो मंत्र साधना उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने में हमारी सहायक होती है। तांत्रिक मंत्र
मैं बार बार जब टेलीविजन पे प्रोग्राम देता रहता हूं तो एक भिन्नपात प्रयोग बोलता रहता हूं, जिसपे गायत्री को अलग अलग बीज मंत्रों के साथ संपुट लगा के हम शक्ति पैदा करते हैं। महर्षि शुक्राचार्य ने मृत्युंजय मंत्र को गायत्री के साथ मिला दिया और उसमें संपुट लगाए गए, तो वो मंत्र मृत संजीवनी मंत्र के रूप में प्रकट हो गया और महर्षि शुक्राचार्य ने उस मंत्र को साध लिया और उससे मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। यानी गायत्री और मृत्युंजय मंत्र को फ्यूजन उसका कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, दोनों की हाइब्रिड बना दी और दोनों के अंदर संपुट लगा दिए। जिस तरह मैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर गायत्री भिन्नपात प्रयोग देता रहता हूं। गायत्री भिन्नपात प्रयोग तांत्रिक मंत्र है। कई बार हम हरिम का प्रयोग करते हैं, करीम का प्रयोग करते हैं, कलिम का प्रयोग करते हैं, शरीम का प्रयोग करते हैं, एंग का प्रयोग करते हैं, ग्लोम गम का प्रयोग करते हैं। हजारों बीज मंत्रों का उसमें प्रयोग किया जाता है। हलरीम का प्रयोग करते हैं। ये तांत्रिक मंत्र संपुट जब उसमें लगा हो तो मंत्र शक्ति पैदा करने में सहायक होता है। इस पूरे युग के अंदर या पूरे ब्रह्मांड को महादेव की दो देने मान्य है, एक तंत्र, दूसरा योग। यह भी माना जाता है कि जितने भी तांत्रिक मंत्र है वो महादेव की डमरू की ध्वनि से पैदा हुए हैं, महादेव के मुखारबिंद से पैदा हुए हैं। जितने भी तांत्रिक मंत्र हैं ये देवादिदेव महादेव की देन है, क्योंकि ये मंत्र शक्ति पैदा करने में सहायक है। इस कलयुग के अंदर तांत्रिक मंत्र और शाबर मंत्र दोनों मुख्य रूप से इनका प्रयोग किया जाता है। सभी मंत्रों को देवादिदेव की देन माना गया है, जो देवादिदेव ने आगे सप्त ऋषियों को, ऋषियों मुनियों को दी और उन ऋषियों मुनियों ने इन मंत्रों को अपने परम शिष्यों को दिया। और हर एक मंत्र का अपना एक ऋषि होता है, हर एक मंत्र का। उस ऋषि ने उस मंत्र की साधना के अंदर सर्वोच्चता यानी सुप्रीमेसी प्राप्त की। उस पर्टिकुलर ऋषि ने उस मंत्र की साधना से अपने आप को सुप्रीमेसी लेवल पर लेके गए। जिस तरह दुर्गा सप्तशती के अंदर 3 ऋषियों का बखान किया गया है, महादेव, ब्रह्मा, नारायण, ये तीनों जगत मां के उपासक थे। इन्होंने जगत मां को प्राप्त किया था। हर मंत्र का एक ऋषि होना, यानी हर मंत्र का एक ऋषि होता है और हर मंत्र के अंदर उस ऋषि की अपनी एक भूमिका होती है। किसी पर्टिकुलर मंत्र की चैंटिंग से आप एनर्जी को अचीव करते हैं और उस एनर्जी से आप परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। लेकिन मंत्र साधना के अंदर आपके वर्ड्स की रिसाइटेशन के अंदर करेक्टनेस हो, यानी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो। मंत्र साधना के अंदर स्वरों का प्रयोग होता है, यानी आपका स्वर स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो और आपके स्वर के अंदर आपकी कोऑर्डिनेशन, आपकी ब्रीदिंग
और स्वर के अंदर एक कोऑर्डिनेशन हो। ये नहीं कि आप मंत्र साधना कर रहे हैं, आज सांस ज्यादा ले रहे हैं, स्वर कम निकाल रहे हैं, ऐसा ना करें। यानी एक मंत्र की साधना में आपको बोलूंगा, उसमें हमें ये माना जाएगा जैसे हम मंत्र की साधना करेंगे तो खींच के सांस फिर मंत्र को प्रकट करेंगे। जैसे एक छोटा सा मंत्र, एक मां भगवती का मंत्र मैं आपके समक्ष पेश करता हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लौम हुम क्लीं जुम स्वाहा, ज्वाला ज्वाला ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। इसके अंदर सांस मैंने एक बार ली, एक ही बार के अंदर इसको प्रकट किया। अगर एक सांस में इसको आप नहीं प्रकट करते तो 2 सांसों में प्रकट करें, लेकिन ये नहीं कि इस मंत्र के अंदर आप 5-6 बार सांस लें। जिस तरह अच्छे जो गायक हैं, संगीतकार हैं, जिन्होंने स्वर साधना से परमात्मा को प्राप्त किया है, जब वो गायन शैली के अंदर अपने स्वरों को प्रकट करते हैं तो उनको भी ये पता होता है कि कहां पे सांस लेना है और कहां पे सांस नहीं लेना। अगर वो गायक अपने गायन के अंदर सांस का प्रयोग ज्यादा करते रहेंगे तो गायन बिगड़ जाता है। जितने भी हमारे गायक जो भारतीय शैली के अंदर यानी शास्त्रीय संगीत के अंदर जिन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया हो, उन सभी ने सांस की साधना की है, तभी हम उनके गायक को सुप्रीम मानते हैं। मंत्र साधना के अंदर भी गायन जैसी ब्रीदिंग का प्रयोग होता है। अब बात करेंगे एसेंशियल एथिक्स क्या है मंत्र के लिए। अगर आप मंत्र साधना में आप बैठ ही गए हैं कि भाई इस मंत्र का प्रयोग मैं करूंगा, इससे कुछ अचीव करूंगा, ये मंत्र का प्रयोग मैं 24 आवर के लिए या नेक्स्ट 43 डेज के लिए या नेक्स्ट 86 डेज के लिए या 129 डेज के लिए या 365 डेज के लिए या 240 डेज के लिए आपने एक दिमाग में मिथ लिया है कि मैं इतने दिनों तक इसका प्रयोग करूंगा। इस प्रतिज्ञा को तो मान्य है, लेकिन इस प्रतिज्ञा के लिए जो आप करना चाहते हैं उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट है नंबर 1, मंत्र प्रयोग के अंदर मंत्र के प्रति आपकी डिवोशन। यह ना हो कि आप मंत्र साधना कर रहे हो और अपने मन के अंदर ये विचार ले हो, पता नहीं मैं ये क्यों रिपीट कर रहा हूं भाई, ये शब्द दे दिए हैं, इनका मतलब तो मुझे पता ही नहीं है, पता नहीं क्यों कर रहा हूं। दूसरी बात, जब आप मंत्र साधना में बैठे तो आपके माइंड के अंदर प्योरिटी हो। यह ना हो कि आप मंत्र साधना के ऊपर तो बैठ गए हैं, माला भी हाथ में पकड़ ली है क्योंकि आप उसको गिनना चाहते हैं, लेकिन आपकी माइंड के अंदर ख्यालात कुछ और ही आ रहे हो तो मंत्र साधना नहीं मानी जाएगी। आपकी डिवोशन नहीं है मंत्र के अंदर तो मंत्र साधना प्रफुल्लित नहीं होगी। तीसरा, आपका आसन क्या है। आसन बहुत जरूरी है। आसन हमें अपने आप को नहीं देना, आसन हमें परम पिता परमेश्वर को देना है। जब मैं मंत्र साधना कर रहा हूं तो मैं मां भगवती को पुकार रहा हूं, उनको बुला रहा हूं। आसन मैं उनको देना चाहता हूं और आसन के साथ आपकी डायरेक्शन का ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 डायरेक्शंस हैं, 8 प्रकार की डायरेक्शंस को हम प्रयोग में लाते हैं। ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। इन डायरेक्शंस का प्रयोग अलग अलग मंत्रों के अंदर दिया गया है। अब चौथी जो एथिकल रिक्वायरमेंट है कि जप कैसे किया जाए, इसके ऊपर बड़ी बहस होती है। भाई मानसिक जप आप तब करें जब आप किसी मंत्र का अंदर कुछ प्राप्त कर चुके हो, यानी आपकी कंसंट्रेशन इतनी अच्छी है
कि आप उस मंत्र का जप, वाचिक जप यानी बोल के उस मंत्र को 10 लाख 24 लाख तक ले जा चुके हैं और आपकी कंसंट्रेशन स्पैन के अंदर भी वो मंत्र धुन की तरह प्रकट होता रहता हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप जप करें तो जप की विस्परिंग आपकी सुनाई देनी चाहिए आपको खुद। यानी जिस मंत्र का मैं जाप करूं उसको मुझे सुनना भी होगा। हां, और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड माना जाता है। लेकिन जब किसी मंत्र को आप सिद्ध कर लें, उसके बाद आप उसी मंत्र की मेंटल प्रैक्टिस करें, वो बात अलग है। लेकिन जब तक आपकी साधना या सिद्धि आपको नहीं प्राप्त होती तो उसको विस्परिंग में किया जाएगा। यानी उसकी ध्वनि आपको उतनी ही निकालनी होगी जितना आपको खुद सुनाई दे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम गुलम हुम क्लीं जुम स्वाहा ज्वाला ज्वाला ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। हाँ, इस तरह से, इसी तरह से कि आपको खुद सुनाई देनी चाहिए। और पांचवा जो मोस्ट एथिकल एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो है आपकी कंसंट्रेशन, माइंड बॉडी एंड सोल की। मंत्र साधना में तो अल्टीमेट एम है। जब तक आप माइंड बॉडी सोल को इकट्ठा नहीं करते आपको लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं होगा। आपका माइंड बॉडी सोल का इकट्ठा होना, आपका दिमाग के अंदर और आपकी बॉडी के अंदर एक तरह का यूनाइट होना और पूरी कंसंट्रेशन स्पैन का जब आप बनना, तब आपकी सोल, आपकी आत्मा आपका साथ देती है। तब आपकी आत्मा का प्रवाह आपकी स्पाइन में बढ़ता जाता है। मंत्र साधना को साइंटिफिकली मैं इस तरह से एक्सप्रेस करूंगा। मैंने जिसे बात की थी, एक है इनर स्पेस, एक है आउटर स्पेस। इनर स्पेस है हमारी स्कल, आउटर स्पेस है जो स्पेस है। और इनर स्पेस के अंदर हमें एक मिली हुई है स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन। उस स्पाइन के अंदर हम मंत्र साधना की ध्वनि प्रकट करते हैं, ठीक। और तब एक मैसेज आउटर स्पेस में चला जाता है। अगर आपको कहा जाए कि आप इस पर्टिकुलर चैंटिंग को 2 घंटे करें या 5 घंटे करें या 12 घंटे करें दिन के अंदर, तो आप उस मंत्र का एक खास मैसेज आउटर स्पेस में, आप उस मंत्र का एक खास मैसेज आउटर स्पेस में भेज रहे हैं। यानी कि उस मंत्र का मैसेज आप परमपिता परमेश्वर को भेज रहे हैं। जब आप भेज देंगे तो आपको उसका रिप्लाई भी मिलेगा। लेकिन यह प्रैक्टिस नियम अनुसार हर रोज की जाती है, एक खास टाइम बेल्ट के अंदर की जाती है, ताकि एक डिसिप्लिन आपका चैंटिंग के अंदर हो तो मंत्र साधना सफल मानी जाती है। मंत्र साधना के लिए आपका अलर्ट होना, आपका एनर्जेटिक होना, आपका डिवोटेड होना, आपका बॉडी और माइंड से प्योर होना, आपका आसन पे विराजना और आपकी दिशा निर्धारित की हो कि मेरी डायरेक्शन इस मंत्र की ये है, और आपका जप विस्परिंग के रूप में आपको सुनाई दे और आपकी कंसंट्रेशन बॉडी माइंड एंड सोल की हो, तो मंत्र साधना से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी। आपका हमारे स्पेशल वीडियो जो प्रोजेक्ट प्रयोग वीडियोस हैं, जो स्पेशली हमने दिवाली के उपलक्ष्य के लिए आपके लिए बनाए हैं, उसके देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बने, ताकि हम आपको इन्फॉर्म कर सकें और भी बहुत से नए प्रोजेक्ट के बारे में। अगर आप अपना वीकली हॉरोस्कोप, मंथली हॉरोस्कोप 2015 का
या जो आने वाले साल का हॉरोस्कोप देखना चाहते हैं या उसको आप पूर्ण रूप से उसके बारे में जानना चाहते हैं कि 2015 का ईयर आपके लिए क्या लेकर आएगा, आपके प्रोफेशन के लिए, करियर के लिए, हेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, आपकी मैरिज के लिए, आपकी रिलेशनशिप के लिए, आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए, आपके सैटर्न की दिशा आपके लिए क्या होगी, राहु का इफेक्ट आपके लिए क्या लेकर आएगा, बृहस्पति का इफेक्ट आपके लिए क्या करेगा, कौन से उपाय आपको करने चाहिए इस आने वाले साल को बैलेंस करने के लिए, कौन से उपाय आपको करने चाहिए अपने बृहस्पति को बूस्ट करने के लिए, कौन से उपाय आपको करने चाहिए अपने शनि को, सैटर्न को बैलेंस करने के लिए। तो इन सब के लिए आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बने ताकि हम आपको उस ऐसे नए कंटेंट्स के बारे में इंफॉर्म कर सके, ईमेल भेज सके। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो आप हमें लाइक दें, लेकिन अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बनेंगे तो उसके बड़े फायदे हैं। आप फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। क्यों ना पूरी फैमिली को सब्सक्राइबर बनाया जाए ताकि पूरी फैमिली की फ्री कंसल्टेशन क्लेम की जा सके। अगर आपके इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट है या सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं आपकी कमेंट्स की कदर करूंगा और आपके कमेंट्स को रिस्पांस आपको दूंगा। आप पहले सब्सक्राइबर बने और उसके बाद मुझे ईमेल भेजिए अपने बारे में, क्या आप जानना चाहते हैं अपने बारे में या कंसल्टेशन में आप क्या पूछना चाहते हैं। लेकिन फर्स्ट यू बिकम ए सब्सक्राइबर, देन यू सेंड मी ए ईमेल info@prakashastrologer.com। मुझे आपकी ईमेल की इंतजार रहेगी और आपका सब्सक्राइबर बनने का मैं वेलकम करूंगा, खैर मकदम करूंगा और आपके साथ बहुत से कंटेंट्स को शेयर करूंगा। चलता हूं, लौट के मिलूंगा विद लॉट मोर कंटेंट्स। लुक आफ्टर योरसेल्फ।